हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के जो बाल विकास का टॉपिक होता है उसका आज हम लोग प्रीवियस ईयर 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस पिछले लास्ट ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो ही आगामी परीक्षाओं में आते हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं और समझते हैं, इनकी तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके कुछ नंबर तो पक्के हो जाते हैं। तो चलते हैं देखने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। जो ब्लूम थे मनोवैज्ञानिक, उनके अनुसार कह रहा कि शिक्षण के उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य? ज्ञानात्मक उद्देश्य, हाँ, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्य थे। भावात्मक उद्देश्य, हाँ, ये भी थे। क्रियात्मक उद्देश्य, ये भी ब्लूम के अनुसार जो है शिक्षण के उद्देश्यों में आता है। इस तरह से ये भी आता है। तो कह सकते हैं उपयुक्त सभी तीनों आ रहा, तीनों जो है ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य में आते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, साविद्या या विमुक्ते। साविद्या या विमुक्ते मतलब कह रहा कि ऐसी विद्या जो मुक्ति प्रदान कर दे, मुक्त कर दे। ये शिक्षा का उद्देश्य किस विचार का मानना है? कौन सा विचार इस बात को मानता था कि साविद्या या विमुक्ते? तो कह रहा आदर्शवादी, आदर्शवादी लोग मानते थे। प्रकृतिवादी, प्रकृतिवादी लोग मानते थे। प्रयोजनवादी, ये लोग मानते थे। अस्तित्ववादी, अस्तित्ववादी ये लोग मानते थे। अस्तित्ववादी लोगों ने ये इनके अंदर ये धारणा थी, साविद्या या विमुक्ते मतलब विद्या ऐसी जो मुक्ति प्रदान कर दे, मुक्त कर दे, जिससे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ पर इसका यही सही होगा, अस्तित्ववादी। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जो थे ये जर्मन निवासी लोग हुआ करते थे। उन्हीं के द्वारा, ये जर्मनी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये था। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का शिक्षण आधारित जो सूत्र था, इनका क्या सोच था? इनका सोच था सूक्ष्म से शिथिल की ओर। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी ये सही नहीं है। पूर्ण से अंश की ओर, हाँ, गेस्टाल्टवादियों का जो शिक्षण सिद्धांत था ये पूर्ण से अंश की ओर था, पूर्ण से अंश की ओर था, ये सही है। अच्छा, आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या कह रहा, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। हाँ, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षक, पाठ्यक्रम, छात्र, तीन ध्रुवी, तीन लोगों के बीच चलता ही है। तो ये किसने कहा था? किसका कथन है? ये जॉन डीवी का कथन है। ठीक है, अगला क्या कह रहा, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? संप्रेषण, जो संप्रेषण शब्द है इसकी उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? तो यहां पर क्या दिया हुआ, कम्युनिस्ट, कम्युनिकल, कम्युनिकेशन, कोई नहीं। तो आप जानते होंगे संप्रेषण जो कम्युनिकेशन होता है ये किस शब्द से, किस लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये क्वेश्चंस आशा करते हैं कि आपको जरूर अच्छे लग रहे होंगे और इसलिए आप जरूर देखते रहें वीडियो। एक बार, दो बार ऐसे देखते रहेंगे तो आपका ये जो ये चीजें हैं इन्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है और बिना कुछ किए ही आपको पिछले सभी ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं अपने आप खुद ब खुद आपके पास पहुंचते जाएंगे। तो देखते रहेंगे तो आपका खुद तैयार होता जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या कह रहा, संप्रेषण के प्रकार हैं। संप्रेषण कितने प्रकार से होता है? एक तरह से संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं, एक सांकेतिक तौर से होता है, एक शाब्दिक तौर से होता है। हम किसी को संप्रेषित करते हैं, अपनी सूचना प्रदान किसके द्वारा करते हैं? या तो बोल करके या तो संकेत करके। तो संप्रेषण के दो ही प्रकार होते हैं।
तो आशा करते हैं आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे जरूर लगे होंगे, और चैनल को प्लीज लाइक करें और वीडियोस को सब क्या है ठीक है।